औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज हमारे पास है ब्रदर का मॉडल चेरियट 3000। इसको चलाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपको समझ आएगी। अगर आपको समझ आए, आपको पसंद आए वीडियो, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और अपनी खुसूसी दुआओं में हमें याद करिए। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये वायर निकाल के इसको हमने 110 अडाप्टर के साथ अटैच किया हुआ है। तो यहाँ से ये बटन ऑन करेंगे हम लोग मशीन का। तो सबसे पहले मैं धागा डालने का तरीका आपको बताता हूँ। ये फ्लिप को ऊपर उठाएं, उठाने के बाद हमने ये धागा लगाया कुछ इस तरीके से। आगे ये स्टॉपर लगाएं और जब हमने धागा लगाना है इसका, तो एक चीज़ का ख्याल रखें आप। मैं थोड़ा नज़दीक करके दिखाता हूँ आपको कि इसका जो ये फुट है ना, इसको हमने अप रखना है। अप रखने के बाद फिर धागा जो डालना शुरू करना है। ये ऊपर लिखा हुआ है 1 पे लेके आए धागा, नीचे को ये एरो भी बने हुए हैं ऊपर की तरफ। ऊपर से ये आगे इस तरफ आएगा, इधर से नीचे फिर ऊपर की तरफ। नलकी का जो है ना साइड मैं उल्टा रहा हूँ रुख। मुझे लगता है कि इस तरफ से ये अटकेगा धागा, तो मैंने इसको उल्टा दिया। अच्छा, ये नीचे लेके आए, नीचे से ऊपर की तरफ। और ऊपर जाके एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि जब हमारी जो नीडल है ना, ये देखें, ये इस पोजीशन पे होगी ना नीडल, ये अप होगी नीडल, तो फिर हमने इसको धागा जो ना यहाँ पे एंटर करना है। तो फिर ये धागा जो ना वो सही एंटर होगा। ठीक हो गया। अगर ये नहीं करेंगे बाद में, यहाँ पे धागा सही एंटर नहीं होता, इसके हुक के अंदर नहीं जाता, तो फिर जो है ना वो कस्टमर जो है ना वो परेशान होता है कि पता नहीं मशीन को क्या हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है, सिर्फ धागा यहाँ से थोड़ी सी तवज्जो से डाल लें, मशीन में मसला नहीं आएगा। अच्छा, नीचे वाला जो धागा है उसका लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपने जो कैमरा है उसको ज़रा थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये जो बटन है साथ में छोटा सा एरो बना हुआ है, इसको हमने इस तरफ पुश किया तो ये शीशा ऊपर उठ जाएगा। ये फिरकी जो है हमने निकाल ली। निकालने के बाद इसके अंदर रखें फिरकी, और ये जो है यहाँ पे इस तरह ये धागा इस तरह लगेगा, इस तरफ आके ये साथ में कट रहा है, ऐसे काट लें बिल्कुल। और शीशे को ऊपर लगा लें। ऊपर लगाने के बाद सुई को नीचे, फुट को नीचे करें और नीडल के अंदर जो है ना धागा आप डाल लें। नीडल के अंदर धागा डाल के इसको 2 दफ़ा प्रेस करें, तो ये नीचे वाला जो धागा है वो ऊपर आ जाएगा। वो नीचे आ गया हुआ है। चलें स्टार्ट करते हैं सिलाई की तरफ। अच्छा, फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। जी, सबसे पहले ये स्पीड का बटन है, यहाँ से आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से टांका उठा सकते हैं। ये यू टर्न का बटन है टांका पक्का करने के लिए, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से ही बंद होगी। ऊपर ये टेंशन पोस्ट बनी हुई है, यहाँ से बखिया ठीक कर सकते हैं आप। नीचे और ऊपर वाला जो बखिया है यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से फिरकी भर सकते हैं आप। फिरकी लगा के इसको इस तरफ मूव करेंगे तो ये इसकी फिरकी भरी जाएगी। वापस कर लें, फिरकी बंद हो जाएगी। ये जिगजैग का बना हुआ है, यहाँ पे आप इसकी जो जिगजैग है उसके साइज़ को अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, डिज़ाइन को बड़ा छोटा बना सकते हैं। पहले ये इसका जो बटन है ना, ये आप प्रेस करेंगे तो ये अप होगा, जितना आप करेंगे उतना डिज़ाइन बड़ा होगा। ये सिलाई का फंक्शन है, यहाँ से आप इसकी सिलाई बड़ी छोटी कर सकते हैं। उसकी जो साइज़ है ना बड़ी छोटी कर सकते हैं, ये इसकी मदद से। नॉर्मली यहाँ पे नॉर्मल चलेगा। और दूसरी बात ये, यहाँ से टांका एक दफ़ा
आगे को जाके पीछे जाएगा। इस बटन को आप प्रेस करेंगे, नीचे बने हुए हैं इसके जितने भी पैटर्न जो आप प्रेस करेंगी वो ये काम करेगी। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये काफ़ी मैंने कुछ टांके बनाए हैं। इसके ऊपर आप सिलाई कर सकते हैं, पीको कर सकते हैं, ओवरलॉक कर सकते हैं, काज बना सकते हैं। कुछ टांके हैं जो बेसिक घर पे ज़रूरत होती है ना जिन चीज़ों की, वो तकरीबन इस सारे इसके अंदर हैं। तो बाकी तो बेशुमार मॉडल्स आए हुए हैं काफ़ी, लेकिन अच्छा मॉडल है, ताइवान की है, बेहतरीन है। ये कैबिन इसका खुलता है, इसके अंदर आप अपनी एसेसरीज़ रख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, आपकी मदद हो इसके वीडियो से, तो हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। जज़ाकल्लाह फ़ी अमान अल्लाह।